शांति। बाबा कहते हैं देवी देवता आपको क्या हुआ था, सुनते हैं ना हम कथा, लेकिन हमें लगता है वो देवी देवताओं की कहानी है। वो किसकी कहानी है, वो किसकी कथा है? वो हम सब आत्माओं की कहानी है, जो अपनी शक्तियों को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। तो किसी और को आकर हमें हमारी शक्तियाँ क्या करनी पड़ती हैं, दोबारा याद दिलाना पड़ती हैं। तो परमात्मा आकर हमें हमारी शक्तियाँ दोबारा याद दिलाते हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, और बहुत महत्वपूर्ण मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों की ज़रूरत नहीं, इंद्रियों से परे का सुख, आत्मा सतुगुणी। अब हम देवी देवताओं के चित्र को देखते हैं तो मूर्ति के सामने नमन करते हैं। तो देवी देवताओं के चित्र के पीछे एक सफ़ेद रंग का आभा मंडल होता है, और हम उस सफ़ेद रंग के आभा मंडल को ही नमन करते हैं। मतलब बैठी 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता। बैटरी 100% चार्ज देवी देवता। तो जब देवी देवता होंगे तो बैटरी पूरी चार्ज होगी। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हम सबको देते जाएंगे। देने वाले को क्या कहेंगे? देवी देवता। और देने वाले की पूजा होती है, क्योंकि वो सबको देता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम स्वास्तिक डो करते हैं ना। हम स्वास्तिक, हम कहते हैं शुभ स्वास्तिक। तो स्वास्तिक के चारों भागों को देखना, हाँ, मन में ड्रॉ करना। पहला भाग हाथ कैसे आता है, ऐसे ऊपर। दूसरा भाग हाथ कैसे आता है, ऐसे। और तीसरा भाग हाथ कैसे आता है, ऐसे। और चौथा भाग हाथ कैसे आता है, ऐसे। तो ऐसे 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 और ऐसे। ये जो स्वास्तिक है ना, इसका मतलब है स्व अस्तित्व। ये मेरे अस्तित्व का चिन्ह है स्वास्तिक। ये मुझे आत्मा की जर्नी का चिन्ह है स्वास्तिक। तो स्व अस्तित्व मतलब पहले मैं आत्मा कैसी थी, ऐसे। फिर मैं आत्मा दूसरे भाग में कैसी हो गई, ऐसे। फिर मैं आत्मा तीसरे भाग में कैसी हो गई, ऐसे। फिर मैं आत्मा चौथे भाग में कैसी हो गई, पुकारने वाली। तो पहले सृष्टि पर क्या था, क्या था पहले सृष्टि पर? सतयुग। सतयुग में कौन रहता था, कौन रहता था? देवी देवता। कैसे थे वो? 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता। वो सिर्फ सबको देते देते और देते थे। थोड़ी सी कला कम हुई, दूसरा युग आया। कौन सा युग, कौन सा युग? दूसरा युग। बैटरी 100% से क्या हो गई, 90%। जैसे चंद्रमा, पहले 16 कला, फिर चंद्रमा की कला क्या होती जाती है, घटती शुरू हो जाती है। तीसरे भाग में कौन सा युग, तीसरे भाग में कौन सा युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया, कैसे हो गया द्वापर युग में?
सतयुग में हाथ कैसे था? देने वाला। और द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया? मांगने वाला। जैसे ही मांगना शुरू किया, मैं आत्मा की पवित्रता क्या होने लगी? घटती शुरू हो गई। मैं आत्मा ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अनुभव करना शुरू किया। दुख, अशांति मेरे जीवन में आने शुरू हो गई। मुझ आत्मा ने परमात्मा को याद करना शुरू किया। और फिर हमने द्वापर युग से मंदिर बनाए, द्वापर युग से धर्म स्थापक आए। अब कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। कलयुग से क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? कल है कलेश का युग, दुख अशांति का युग, बीमारी का युग। परमात्मा से जुड़ने की वजह हम और भटकने लग गए। परमात्मा कितने? परमात्मा कितने? एक। देवी देवता कितने? देवी देवता कितने? सुनते आए ना, कितने देवी देवता? 33 करोड़। इसका मतलब क्या? क्या मतलब? मतलब सतयुग, त्रेता युग दोनों को मिलाकर उस टाइम सृष्टि पर जितनी भी उस टाइम आत्माएं थीं, वो सारी कैसी थी? देव आत्माएं थी। मतलब बैटरी 100% चार्ज। लेकिन कलयुग तक पहुँचते पहुँचते बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। अब स्वास्थ्य के उस भाग को देखना चार। हाँ, स्वास्थ्य के उस भाग को देखना चार। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। कलयुग के बाद अब कौन सा भाग आएगा? कलयुग के बाद अब कौन सा भाग आएगा? जैसे सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात हो गई। सुबह में हम उठे थे, कैसे थे? साफ थे, फ्रेश थे, एनर्जेटिक थे। दोपहर, शाम, रात्रि तक पहुँचते पहुँचते हम क्या हो गए? क्या हो गए? थोड़े मैले हो गए, थोड़े थक गए। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर से हम क्या हो जाएंगे? फिर से हम फ्रेश हो जाएंगे, फिर से हम शक्तिशाली हो जाएंगे। इसी तरह आत्मा 100% चार्ज धीरे 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 सृष्टि की सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम और अब सृष्टि की रात। इसीलिए इसे रात्रि नहीं, घोर रात्रि कहते हैं। अब हम कलयुग नहीं, घोर कलयुग कहते हैं। अब जो समय चल रहा है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस समय को? इस समय को क्या कहते हैं? जैसे अंधकार बस खत्म होने वाला है और सुबह शुरू होने वाली है। अंधेरा बस खत्म होने वाला है और सुबह शुरू होने वाली है। उस समय को क्या कहते हैं? अंधकार बस खत्म होने वाला है और सुबह शुरू होने वाली है। उस समय को क्या कहते हैं? जैसे सुबह 4 बजे का समय है, कुछ लोगों के लिए रात्रि है, तो कुछ लोगों की सुबह शुरू हो चुकी है। कुछ लोग उस टाइम गुड मॉर्निंग करते हैं, तो कुछ लोग उस टाइम गुड नाइट करते हैं। इसी तरह ये सृष्टि का भी 4 बजे का समय चल रहा है। कुछ लोग अज्ञान की नींद में चूर 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 और कुछ लोग ज्ञान को लेकर जागरण जागरण जागरण। किससे जागरण? किससे जागरण?
अपने पुराने संस्कारों से जागरण, अज्ञान की नींद से जागरण, पुरानी आदतों से जागरण। तो अब हमें डिसाइड करना है, इस समय हमें सोना है या जागना है, सोना है या जागना है, हाँ, सोना है या जागना है। कौन कौन सोना चाहता है, जरा हाथ खड़ा करो। वाह। और कौन कौन जागना चाहता है अज्ञान की नींद से? वाह। कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। अब सतयुग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ओम शांति।